भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। हम क्यों दूसरों को ब्लेम करते हैं? हम क्यों दूसरों को ब्लेम? आपने कहा 1971 में हमारा बाजू उन्होंने अलग कर दिया, हमने अपनी गलतियां क्यों नहीं नजर डाली? मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिल के उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखिए, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग, जो अगला आईफोन 14 आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से वीडियो लेके आए हैं मनोरंजन से भरपूर सीधा आपके पास, और वीडियो है हमारे वही पुराने पाकिस्तान से। जी हाँ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के बंदे ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसा हो जाना चाहिए, अखंड भारत फिर से बनना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि अखंड भारत अपना बनेगा, अपना जो हमने जो सपना देखा है अखंड भारत का वो पूरा होगा और किस तरीके से होगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट जरूर दीजिएगा इस बारे में, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। माज अहमद, मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे हम लोग अगर देखें ग्वादर पोर्ट की पहले बात करें, वहाँ वो लीज पर रखवाया, मोटरवे की बात करें, दूसरे पोर्ट्स की बात करें, तो अगर हम देखें तो डे बाय डे कर्जे लेने के लिए हम लोगों को चीज़ें लीज पर रखवानी पड़ रही हैं। उसके अलावा अगर मैं आज की न्यूज़ की बात करूँ, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसी इन अमेरिका उसको $60 लाख में सेल करने का कहा है। अगर मैं देखूँ तो पहले भी बहुत सी न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान की ये चीज़ सेल करनी है, ये लीज पर रखवानी है। क्या आपको हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान? हालात फ़िलहाल तो पाकिस्तान के कोई नज़र नहीं आ रहे। तो और बात आपने की जो फॉरेन ऑफिस अमेरिका के अंदर है बंद करने की, उसकी बेसिकली 2 से 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो उसकी ये है, जो गूगल आपको बता रहा है कि उनके पास पैसे नहीं थे इतने अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो इसलिए वो सेल करके तो इनको पैसे देंगे। और जो सबसे मेन मसला ना, ये उन्होंने वहाँ पे ली थी 1957 और कौड़ियों के बावजूद उस टाइम इतना ज़्यादा रेट नहीं होता था, तो अच्छी इनको मिल गई थी। उसके बाद इनको 2021 के अंदर अमेरिका ने कहा कि आप इसकी रेनोवेशन करें। अगर तो रेनोवेशन हमारे मुताबिक हुई, हमारे क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरी, तो ये बिल्डिंग आपके पास रहेगी, वरना इसको आपने तबाह करके दोबारा से बनाना है। इन्होंने, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, इन्होंने $7 मिलियन, $70 लाख इन्होंने उसके ऊपर लगाया, और अब इसको वो $60 to $68 लाख की सेल कर रहे हैं। वो सेल करने की बेसिकली वजह ये है कि ये इन्होंने रेनोवेशन अच्छी नहीं की थी उसकी, जिस वजह से अमेरिका ने इनको कहा है कि या इसको आप सेल आउट कर दें या इसको आप ख़त्म करें, क्योंकि जिसने आना है ना उसने रेनोवेशन करनी है और अच्छी रेनोवेशन करेगी। और अब अगर पाकिस्तानी वहाँ पर इसको सेल करके अगर बिल्डिंग लेते हैं ना, तो वो कम अज़ कम इनको 210 मिलियन इससे कम नहीं मिलेगी, मतलब $2 करोड़ से कम नहीं मिलेगी। तो इनके पास माशाल्लाह पैसे वैसे शुरू से ही नहीं है, तो हमारे पास था जज्बा ईमानी। तो इकॉनमी वैसे पाकिस्तान की डाउन आ रही है, तो ये अब जो 6 माह की पेंडिंग पड़ी है ना, वो ये अपनी उनको सब सैलरीज देंगे और चुप करके ऑफिस वापस कर जाएंगे। न्यूज़ तो कल ही आई है, कल के परसों आई है कि भाई गवर्नमेंट जो है इस मंथ लोगों को सैलरीज नहीं दे पाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब जो जनवरी में हमारी सैलरी आनी है ना, बेसिकली मेरा भी फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ है, तो हमें भी सैलरी नहीं मिलेगी। ये देखो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भैया, पाकिस्तान में जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सबको सैलरी दे पाए। और सही बात है भाई, सैलरी देगा कहाँ से? पास होगा तब देगा ना। उसको खुद के खर्चे चलाने के लिए तो दूसरों से लोन लेना पड़ रहा है, और लोन भी इतना नहीं मिल पा रहा है कि वो सरकारी एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी दे पाए। अगर हम हालात की बात करें, एक बंदे को सिर्फ अगर सैलरी ना मिले तो सर्कल कितना बड़ा रुकता है। जैसे कि अब आपने अगर सैलरी लिया, आपने दूध लेना, दूध वाले के पैसे, खाने वाले के पैसे, सब्जी वाले के पैसे, सर्कल बहुत लंबा चलता है। सिर्फ आपकी सैलरी तो ना रुकी। बिल्कुल सबकी सैलरी रुकेगी। अगर वो सैलरी रुकेगी तो सिर्फ हमारा निज़ाम नहीं रुकेगा, दूध वाले का, दुकान वाले का, उसने भी कुछ बेचना है, तो हम उसने भी प्रॉफिट लेना है, तो उसने कोई और चीज़ लेके आनी है ना। ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप देखें, आप जो ये फॉरेन ऑफिस वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, इसका जो सबसे बुरा
इम्प्रेशन पड़ेगा, एक तो वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा कि वो अमेरिका कहेगा कि ये इस काबिल ही नहीं है, और वो वैसे भी इस काबिल नहीं समझते और हम हैं भी इस काबिल नहीं। लेकिन फिर अगर जहाँ पे वहाँ पे जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर किसी ने पासपोर्ट रिन्यू करवाना हुआ तो वो कनाडा जाएगा या यूके जाएगा करवाने के लिए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए। अगर मैं भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के घिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीद में चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। तेरा बाप क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक मतलब एक पार्ट बन जाते हैं तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिल के उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखिए, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है। सही बात है भाई, पाकिस्तान के पास है क्या जो वो इंडिया को देगा? कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान का खुद ही बंदा कह रहा है भाई, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, खुद ही कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है इंडिया को देने के लिए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। रियलमी, रेडमी सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। ये चीज़ है, पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब ये अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज़ बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में। तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मार रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा देगा तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीज़न है। ये स्मोक वाला कोई रीज़न नहीं है, ना स्मोक है ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत चीज़ें आपको गिनवाऊँ तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान डरा तो खैर नहीं है, बड़े खतरनाक लोग हैं क्या है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं बेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल रहा है, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। अगर मैं दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूं, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल क्या 30 साल तो हमारे एक ही ने किया है। अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूं पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिशियन की बात करूं जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले, कैसे कंपैरिजन कर सकते? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है। हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसे थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम। इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक़या में गलत पढ़ाया गया है।
जब हमें करबला का वाक़या गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए तो वो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार आप, हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है?